दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। और सुबह से आज हमने कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया है, क्योंकि रोज ही तो आप लोगों को नाश्ता खाना ये सब कुछ दिखाते ही रहते हैं। और तो जो घर के काम थे वो तो हमारे हो चुके हैं। उसके बाद हम आ गए हैं कपड़े भिगोने के लिए। और कपड़े तो वैसे भी दोस्तों रोज ही ढेर सारे हो जाते हैं। आज हम कंबल भी लेकर आ गए हैं। ये कंबल काफी दिनों से हम करे थे धुल देंगे, और पहले सोच रहे थे नए साल आने तक धुलेंगे, लेकिन हमने कहा पता नहीं मौसम कैसा हो, अगर मौसम खराब हो गया तो ये सूखेगा भी नहीं, क्योंकि काफी वजन है। तो इसी वजह से हमने ऐसे ही इसको भिगो दिया था। भिगोने के बाद हम चले गए थे बाकी के सारे काम करने के लिए। फिर करीब आधे घंटे के बाद हम आए हैं। तब तक हमारा कंबल अच्छे से भीग गया था, और इसको धोने में कचूमर निकल आता है, और इसीलिए हमने इसको भिगो के रख दिया था कि अच्छे से भीग जाएगा तो फिर धुलने में आसानी नहीं होती है। तो हाथों से तो इसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत ही भारी है। तो बस पैरों से ऐसे हम कर रहे हैं। ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ऐसे ही साफ हो गया था, क्योंकि आधा घंटा के लिए हमने छोड़ दिया था तो ये साफ हो गया था। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने रजाई के कवर और जो कथरी होती है उनको धुल के सुखा लिया है। बाकी बस ये कमर ही बचा था, तो इसको भी आज धुल देते हैं। और दोस्तों, जब ऐसा कोई काम पड़ा रहता है तो मन मानता ही नहीं है। ऐसा लगता नहीं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर ले। और ये जो छोटे छोटे दिन हो रहे हैं ये तो पता ही नहीं चलते कितनी जल्दी चले जाते हैं। और ये जो बिस्तर वगैरह धुलने का काम है ना, ये नहाने के पहले हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन हमारा जो नहाना होता है वो सुबह ही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद खाना बनाना होता है। क्योंकि बिस्तर को धोने में सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर से कपड़े बदलो या तो फिर से नहाओ, और सर्दियों में तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने कहा इसको निपटा ही देते हैं। और दोस्तों, इन सब में अगर कोई दूसरा होता है तो जल्दी से काम हो जाते हैं। कंबल वगैरह में पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अकेले उठाए ही नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से इसको हमने अपने फूल के पेड़ पर ऐसे ही डाल दिया है, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए, तो वजन कम हो जाएगा छत पर चढ़ाने में। और पतिदेव होते हैं तो वो मदद कर देते हैं इन सारे कामों में, वरना ये सारे काम हमको अकेले ही करने पड़ते हैं। और वो तो कह रहे थे कि संडे के दिन रखना तो धुलवा देंगे अच्छे से, नहीं धुलवाते हैं तो कम से कम छत पर ही चढ़ा देते हैं। लेकिन हमने कहा मौसम खराब होने में टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे हम अपना काम भी कर डालेंगे और 2-3 दिन में सूख भी जाएगा। फिर जो डेली वाले कपड़े होते हैं वो भी हमने भिगो दिए थे, और तब तक ये जो कंबल का पानी है ये निकल जाएगा, तो थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा छत पर फैलाने में। और हमारे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, छत पर फैलाने में और भी ज्यादा गीले हो जाएंगे। इसी वजह से बस फटाफट से लगे हैं कि सारे कपड़ों को धुल दे। ये जो डेली में शॉल स्वेटर ये सारे काम बढ़ा देते हैं। जाड़ों में काम भी बढ़ जाते हैं और कपड़े भी बढ़ जाते हैं। और जब बच्चे होते हैं तो दिन में कम से कम 2 जोड़ी बच्चों के कपड़े तो बदलने ही पड़ते हैं। और ये हमारी डोरमेट थी जो कि गंदी हो चुकी थी, इसको भी हमने साफ कर दिया है। और आज पता नहीं कैसे ये जो हमारी टोटी थी वो ठीक सी लग रही थी, तो जैसे ही हमने खोला पानी आने लगा था तो ये आराम हो गया था, नहीं तो अंदर से हम पानी भर के लाते थे। अब इनमें नई टोटी लगवानी पड़ेगी, बाकी काम कर रही हैं ये टोटी। और उसके बाद बस जैसे तैसे हम छत पर लेकर आए हैं। और दोस्तों, काम करते टाइम तो बड़ा ही जोश रहता है कि सारे काम हम कर लेंगे। बड़ी ही चुस्ती फुर्ती के साथ इतनी ठंड में भी हम अपने सारे कामों को निपटाते हैं। और तब तो पता नहीं चलता है, दिन भर काम में लगे रहो, लेकिन जैसे ही रात होती है तब पता चलता है कि हाँ थकान लग रही है। लेकिन फिर अगले दिन उठो, फिर अपने रूटीन में लग जाओ। तो कुछ ऐसा हमारा रूटीन होता है सुबह से लेकर रात का। अभी तो सुबह का खाना हो चुका था, उसके बाद ये जो सारे काम है ये हो चुके थे।
कई दोस्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लिखते भी हैं कि आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए या जो आपकी वॉशिंग मशीन बेकार पड़ी हुई उसको बनवा लीजिए। तो हाँ, प्रयास किया जा रहा है। जो भैया बनाते हैं, जिन्होंने पहले भी बनाया था, वो इस समय आ नहीं पा रहे हैं। उन्हीं से मशीन या जब फ्रिज ख़राब हो जाती है तो उन्हीं से बनवाई जाती है। और आप लोगों को एक बार दिखाया भी था कि जब हमारी फ्रिज ख़राब हो गई थी तो वही बनाने के लिए आए थे और बन भी जाती है। मशीन ठीक भी रहती थी पहले, तो भी हम ज़्यादातर हाथों से ही कपड़े धुलते थे क्योंकि हमको उससे थोड़ा सा झंझट सा लगता है। फिर यहाँ पर हाथ पैरों को अच्छे से धुला था, नहाया नहीं था क्योंकि हमको पता था अगर हमने दोबारा शाम के टाइम पर नहा लिया, क्योंकि 3 बज गए थे ये सारे कामों को करते करते, तो हमने कपड़े बदल लिए थे। जो कपड़े पहने थे वो भी धुल के डाल के आए हैं। फिर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए क्योंकि दोपहर के सारे बर्तन पड़े हुए थे। तो ये सारे काम भी निपटाते हैं, उसके बाद घर की भी सफाई करते हैं। और दोस्तों, ठंड तो बहुत होती है। कई दोस्तों ने पूछा है कि आपके यहाँ ठंड नहीं पड़ रही है। तो ठंड तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि क्या बताएं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। लेकिन वही है, काम तो करने ही है, चाहे हंसते हुए करो या कुछ भी करते हुए, काम तो आपको निपटाने ही है। तो बस लगे रहते हैं इसी तरह, सुबह से शाम, शाम से रात बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर अगले दिन की तैयारी हो जाती है। और बुआ जी आई हुई हैं तो अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर पापा जी आए थे तो साथ में पानी पूरी और उधर अमरूद लेकर आए थे। तो हमने सोचा अगर आज आग जलेगी तो आग में भून कर अमरूद खाए जाएंगे। तो बर्तन धुलने के बाद आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं। पैरों में हमने जूतियां पहन ली है कपड़े वाली क्योंकि पैर बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। और बस हम बर्तन धुल पाए थे और झाड़ू लगा पाए थे, तब तक मौसम एकदम से खराब हो चुका था, मतलब बदली आ गई थी। तो मम्मी और बुआ जी इधर आ गई थी कंडे रखने के लिए। जो सूखे कंडे होते हैं ना, उनको अंदर रख लिया जाएगा ताकि चूल्हे पर खाना बनाते हुए बन जाए। यहाँ पर ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन हमारा कंबल अभी सूखा ही नहीं, उससे पानी ही निकल रहा है अभी भी। तो इसको सूखने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे अगर मौसम साफ रहा तो। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा खराब हो गया था और डर भी लग रहा था कि आज पतिदेव की डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि वो मना भी कर रहे थे कि जिस दिन रहेंगे उस दिन धुलवा लेंगे। लेकिन वही होता है ना कि हम लोग किसी का कहना मानते नहीं है, जब मन करता है वो सारे काम कर डालते हैं। और इधर पतिदेव आ गए थे, बाजार भी गए थे, आज हमारे गांव की बाजार थी तो वहां से ताजी हरी हरी सब्जियां लेकर आए हैं। तो सारी डलिया को हमने साफ़ किया है क्योंकि जो पहले की सब्जियां होती हैं तो उनको हम निकाल के अलग रख रहे हैं। गाजर, पत्ता गोभी, मटर, प्याज, तो बाकी की सब्जियां रख देते हैं और जो कुछ बनना होगा उतनी सब्जियां निकाल लेते हैं। मम्मी इधर मिर्च छांट रही हैं, जो अच्छे अच्छे मिर्च होते हैं ना उनको रख लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। इधर हम पानी पूरी का मज़ा ले रहे हैं। मम्मी ने और ननद जी ने खा लिया था, हम रह गए थे। और यहाँ पर ननद जी सब्जियों को लेकर आ गई हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च को छोटा छोटा सा काट लेंगी। और इधर हम प्याज लेकर आ गए हैं, प्याज को भी काटना है। इन सारी सब्जियों को काटकर आज बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार करेंगे, मतलब बुआ जी को बहुत ही अच्छा सा बनाकर कुछ खिलाने वाले हैं और बहुत ही हेल्दी होता है। और सर्दियों में सबके यहाँ पर ये सारी सब्जियां मिल जाएंगी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर को बारीक सा काट लिया गया है। पत्ता गोभी को बहुत ही ज़्यादा बारीक करना था लेकिन चाकू से नहीं हो पा रहा था, तो हमने सोचा चलो चॉपर से चॉप कर देते हैं। गाजर गुलाब काट के ना। हाँ उसको बेटा गाजर धुल ले। हाँ गाजर धुल लो।
तो प्याज को भी बहुत ही बारीक सा करना था, तो वो भी हमने इसी से कर लिया है। उसके बाद पत्ता गोभी को ननद जी ने थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा कर दिया था। अब इस चॉपर से इसको भी बारीक सा कर लेते हैं। कभी कभी कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो काम में आ जाती हैं। और हम तो मिक्सी के सहारे बैठे थे कि लाइट आएगी तो मिक्सी में हम कर लेंगे, लेकिन ना तो लाइट आई ना तो हमारा मिक्सी से काम हो पाया। इस चॉपर ने आज बहुत ही बड़ा काम कर दिया हमारा। और पूरा एक पत्ता गोभी था, बड़ा सा था, उसको सारा काट लिया गया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा बारीक हो गया है। शाम का समय हो चुका है, वैसे भी अब 5 बजे अंधेरा होने लगता है और टाइम हो चुका है 6:15। और यहाँ पर हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इधर ननद जी आटा लेकर आई हैं, यानी मैदा, उसको छान रही हैं, उसका आटा लगाकर तैयार करेंगी। इधर सारी सब्जियों को हमने पहले ही धुल लिया था, काटने से पहले ही धुल लिया था अच्छे से। उसके बाद कढ़ाई ले है, उसमें डाल दिया है तेल। चारू कर रही हैं अपना होमवर्क। तो तेल हमारा गर्म हो चुका था। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है जीरा और इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से चलाते हैं, पकाते हैं, क्योंकि जब लहसुन और अदरक का पेस्ट डालो ना तो वो चिपकने सा लगता है, इसी वजह से उसको बराबर चलाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें थी ये पक चुकी थी। उसके बाद ये जो प्याज है ना, इसको डाल देते हैं और थोड़ी देर इसको पकाते हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब इसमें बाकी की सारी सब्जियां डालेंगे। तो प्याज हमारा पकने लगा था। अब इसमें हमने डाल दी है शिमला मिर्च और बाकी की सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी देर में डाल देंगे, ताकि अच्छे से सारी सब्जियां पक जाएं। और फिर इसमें हम डाल देते हैं गाजर, बहुत ही ज़्यादा बारीक कटी हुई गाजर है ये। और सबकी मनपसंद गाजर होती है। इस समय अगर हम तहरी बनाते हैं उसमें भी गाजर डाल देते हैं, सब्जी बनाते हैं सूखी वाली उसमें भी अगर गाजर डाल दी जाए तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सीजन है गाजर का। और गाजर की रेट ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है, 20 रुपये किलो गाजर मिलती है। और इधर ननद जी आटा लगा रही हैं, तो जो इसका आटा होता है वो भी काफ़ी देर तक लगाया जाता है और सेट होने के लिए रख दिया जाता है। तो सारी सब्जियां अभी हमने नहीं डाली थी, बाकी सारी चीज़ें तो डाल दी थी, लेकिन पत्ता गोभी रह गया था, तो पत्ता गोभी को इसी में डाल देते हैं। तो पत्ता गोभी डालने के बाद इसमें बहुत सारा पानी निकलता है। वैसे अगर आप चाहें ना तो इसको निचोड़ कर इसमें डाल सकते हैं, तब इसको कम चलाना पड़ेगा, नहीं तो हमको तो बहुत ही ज़्यादा चलाना पड़ा था, क्योंकि ढेर सारा पानी था इसमें। तो पानी को काफ़ी देर तक हमने जलाया था, मतलब ऐसे ही पकाया था, पानी हमारा अच्छे से जल गया था। ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं नमक डालने के बाद और भी सारा पानी निकलेगा। तो बस ऐसे ही चलाते रहना है, पानी अच्छे से जल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इन सब्जियों को चलाते चलाते कम से कम 12 से 13 मिनट हो चुके हैं और सारा पानी इसका जल चुका है और अच्छे से अभी और जलाना है। और ये जो सब्जियां हैं ये भी पक चुकी हैं बहुत ही अच्छे से। एक तो बारीक कटी हुई थी तो पकने में टाइम नहीं लगता है। ऊपर से इसमें हम डाल देते हैं मैगी मसाला, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही बनाया था। इसका जो बैटर था बड़ा ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज, यानी सब्जियों वाले मोमोज। आज से पहले हमारे यहाँ सब्जियों वाले मोमोज नहीं बने हैं, सोयाबीन वाले तो बनते हैं, लेकिन आज हमने सोचा सीजन बहुत ही अच्छा चल रहा है, सारी सब्जियां भी मिल जाएंगी, तो यही वाले मोमोज बनाते हैं। और जब घर पर बनाओ तो सभी लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, नहीं तो बाहर से हमारे यहाँ बहुत ही कम आते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी इससे, और बैटर बहुत ही अच्छा सा तैयार हुआ था। आटा भी लग चुका है, थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया गया था। उसके बाद बस शुरुआत करते हैं मोमोज बनाने की। कहाँ है
और दोस्तों ये जो मोमोज होते हैं इनका कोई भी मौसम नहीं होता है, ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में सब लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और अच्छा लगता है। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन खाने में मज़ा भी उतना ही आता है। तो बुआ जी आ गई थी, ननद जी आ गई थी, मम्मी जी आ गई थी, क्योंकि जो बाहर वाला चूल्हा है उसको भी जला दिया गया था, गैस पर भी पकाए जा रहे हैं। दोनों जगह पर बनाए गए थे तब अच्छे से बन पाए थे, क्योंकि भाई जब ज़्यादा लोग होते हैं उसी हिसाब से चीज़ें ज़्यादा बनती हैं और खाना भी रखा हुआ, तो बस इसी वजह से आज मोमोज बने थे। और ये देखिए सबका तरीका अलग अलग होता है, बनाने का स्वाद एक ही होता है। और पति देव तो ये जो मैदा के हैं ये मोमोज खाएंगे नहीं, तो उनके लिए आटे के बनाए गए हैं, आटे के भी बने हैं और मैदा के भी बने हैं। ट्रेनिंग दे आई है सबका, ट्रेनिंग पर चल रहे हैं। यहाँ पर बीच बीच में हंसी मजाक भी हो रहा है, कोई कह रहा है हमें सिखाओ, बुआ जी कह रही थी हमें सिखाओ, हमको बनाना नहीं आता है, लेकिन ये देखिए कितने अच्छे से बना लेती हैं। और दोस्तों बना कैसा भी हो लेकिन खाने में स्वाद एक सा ही आता है। तो बस फटाफट से मम्मी बेलती जा रही हैं, इधर सब लोग भरते जा रहे हैं, उधर हम रखते जा रहे हैं। और ये छोटा सा जो चकला बेलन है चारू का वो हम लेकर आ गए, उससे भी बेलते जा रहे हैं तो जल्दी से हो जाएगा। और दोस्तों कल का जो हमने वीडियो डाला था तिलक का, उस वीडियो को देखकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि उसकी वॉइस भी हम सही से नहीं कर पा रहे थे और सच में रोना आ गया था। और आप लोगों ने इस बात को समझा, आप लोगों ने प्यारे प्यारे से कमेंट किए, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और जब इतने प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं और आप लोगों के जब कमेंट पढ़ते हैं ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी जो यादें इनको देखने के बाद सिर्फ उतने टाइम ही नहीं, सारे दिन वही बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। और जब आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए तब दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि हम ही नहीं हैं अकेले दुनिया में, और हमारे जैसे बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त हैं जो जिन्होंने ये सारे दुख झेले हैं। और आप लोगों ने पापा के बारे में पूछा है, तो अगर हमारी हिम्मत पड़ी तो ज़रूर आप लोगों को इस बारे में हम बताएंगे। तो भगोने में हमने पानी रख दिया था, मोमोज रख दिए हैं इधर, जो सब्जी धुलने वाली छन्नी होती है ना उसी में तेल लगाकर हमने रख दिया है। और देखिए हमारे मोमोज पक चुके हैं और जो मसाला होता है ना वो बाहर से ही झलकने लगता है, तो यानी कि हमारे मोमोज अच्छे से पक चुके हैं। अगर मोमोज बोलने में कहीं गलती हो रही हो तो दोस्तों इग्नोर करिएगा, क्योंकि कभी कभी सही शब्द नहीं निकलते हैं। अच्छे बने? दोस्तों आज मोमोज बहुत अच्छे थे। तीखे तो नहीं है? आपने कहा था मिर्च नहीं डालना, हमने मिर्च नहीं डाला था। काहे की मोमोज बने हैं? सब्जी थे। सब्जी के? कौन कौन सी सब्जी डाली बता दो सबको। गाजर, बंधा, तोड़ देते हूँ, शिमला मिर्च, गाजर। तो आप लोग भी बनाइएगा, ऐसे नहीं चाटो चाटो, ज्यादा ही कुछ अच्छे बन गए, तो आप लोग भी बनाइएगा। आप लोग भी बनाइए। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलो खा लो। दोस्तों वैसे तो अभी बाकी है बनाने, लेकिन हमने सोचा अपने दोस्तों को गर्मा गर्म ही खिलाते हैं। और ये देखिए जैसे ही हमने निकाले ना आप लोगों के लिए लगा दी है थाली। और यहाँ पर ये है चटनी, जो टमाटर वाली चटनी होती है ना वही बनाई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ वही वाली चटनी पसंद की जाती है। एक बार हमने मोमोज वाली चटनी बना दी थी, तीखी हो गई थी, तो वो किसी ने भी ज़्यादा नहीं खाई थी, और ये वाली चटनी सभी लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों हमारे वेज मोमोज बनकर हो गए हैं तैयार, गर्मा गर्म, और उसके साथ है चटनी, तो आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में हरी भरी सब्जियां आती रहती हैं बाजार से, तो आज हमने सोचा आज इस तरह के मोमोज बनाकर सबको खिलाते हैं। और दो तरीके के मोमोज बने, एक आटा के और एक मैदा के। जो आटे के होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, क्योंकि सब्जियां होती हैं साथ में गेहूं का आटा, और ये जो मैदा के होते हैं ये भी पौष्टिक होते हैं। बस मैदा जो लोग नहीं पसंद करते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं, वो लोग आटे से भी बना सकते हैं। तो दो तरीके से मोमोज बनकर हो गए हैं तैयार, कुछ बन रहे हैं अभी,
कुछ बन चुके हैं और कुछ बनने के लिए रखे हुए हैं। और इनको पकाने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, भाप में पकते हैं तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा पकाने में। तो चलिए आप लोग खा लीजिए। और जो मोमोज की चटनी होती है वो भी ये देखिए इसमें बन चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितने अच्छे से हमारे मोमोज पक जाते हैं। एक तो पतले बेले जाते हैं ना, इसी वजह से पकने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इनको पकाइए, चटनी के साथ लगाइए, गर्मा गर्म खाइए। अगर आप लोग बनाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार ये सब्जियों की मोमोज भी बनाकर देखिएगा और घर में बच्चों को भी खिलाइएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं मोमोज के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो सभी के लिए अच्छे होते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग अच्छे से खाते हैं। और घर के बने हुए कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट होते हैं और कुछ भी नुकसान करने वाली चीज़ इसमें नहीं होती है। तो चलिए सबको खिलाते हैं। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मोमोज कहते हैं या मोमोज कहते हैं, दो चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता है कहने में। तो यहाँ पर हमारे मोमोज बनकर तैयार हो चुके हैं, पापा जी के लिए लेकर जाने हैं। उसके बाद सभी लोग आंगन में बैठकर खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, आग सेक लीजिए और गर्मा गर्म मोमोज का मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।